चौधरी परवेज इलाही ने कहा, एक साल मिल जाता तो नून लीग वालों के कपड़े भी नहीं मिलने थे। इमरान खान के साथ बैठे लोगों ने उनको गलत गाइड किया। 3-4 लोग थे, एक तो पकड़ा गया। पहले पकड़ा जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। नून लीग वाले कहते हैं शुक्र है असेंबली टूटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। खान साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। काफ लीग पीटीआई का साथ देती रहेगी। मामले खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, आइन के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। अगर इंतखाबात 90 रोज पे ना हो तो आइन खामोश है। इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 ना लगाकर गलती की। फवाद चौधरी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की गई। हमारे रहनुमाओं को जेल में डालने वाले कैसे इंसानी हुकूक की बात करते हैं। फारूक हबीब पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। असद उमर ने मलिक अहमद खान के इंतखाबात के हवाले से बयान को हैरान कुन करार दे दिया। कहा, आइन की हुर्मत को खुलम खुला चैलेंज किया जा रहा है। आइन को मजरूह करने की सजा मौत है। आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। अवाम इन मजमूम इरादों को मुस्तरद करते हैं। डॉलर महंगा महंगा बहुत महंगा। एक रोज में डॉलर की कदर में 25 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। डॉलर की कदर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 255 रुपए 43 पैसे का हो गया। तहरीक इंसाफ ने डॉलर की ऊंची उड़ान हुकूमत की नाकामी करार दे दी। असद उमर ने कहा, डॉलर को 200 से नीचे लाने का दावा करने वालों ने 250 से ऊपर पहुंचा दिया। झूठी अनाज से अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र और बरामदात का नुकसान, हजारों कारोबार तबाह, लाखों अफराद बेरोजगार हो गए। तबाही की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? एक तोला सोना 1,95,500 रुपए का हो गया। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक तोला सोने की कीमत में 4,900 रुपए इजाफा। सदर आरिफ अलवी ने कहा, माइनस इमरान फॉर्मूला कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ होगी। हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत पर जवाब नहीं दिया। इमरान खान को खदशा है कि हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। फवाद चौधरी से जो सलूक किया गया उस पर शर्मिंदगी हुई। वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट की अभी कोई जरूरत नहीं, उनके नंबर्स पूरे हैं। परवेज इलाही का शोकॉज नोटिस मिलने के बाद चौधरी शुजात पर जवाबी वार। काफ लीग की जनरल काउंसिल ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटा दिया। तारिक बशीर चीमा भी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से फारिग। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम काफ के सदर, कामिल अली आगा मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। परवेज इलाही मुस्लिम काफ पंजाब के सदर होंगे। तारिक बशीर चीमा ने इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, चौधरी शुजात ही सदर होंगे। तारिक बशीर चीमा ने काफ लीग की जनरल काउंसिल का इजलास गैर आईनी करार दे दिया। कहा, असल जनरल काउंसिल का इजलास चंद रोज में होगा। पार्टी सदारत का मामला इलेक्शन कमीशन का है। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ही हैं। हम शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी हैं। परवेज इलाही ना MNA हैं ना MP हैं। जिस पार्टी में जाना चाहते हैं जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने काबीना से हलफ ले लिया। निगरान काबीना में जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अदनान खलील, एडवोकेट साबिल नजीर शामिल। शाहिद खटक, हामिद शाह भी काबीना का हिस्सा। मंजूर खान आफरीदी, सैयद मसूद शाह, बख्त नवाज काबीना में शामिल। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना को PDM की काबीना करार दे दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा, निगरान काबीना में सिर्फ अपोजिशन के नामजद लोगों को शामिल करना अफसोसनाक है। काबीना गैर जानिबदार रखने के लिए PTI ने कोई नाम नहीं दिया था। काबीना में वो नाम हैं जो अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदार हैं। सुलेमान शहबाज को FIA ने बेगुनाह करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे का जिमनी चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा। कहा, सुलेमान शहबाज कभी अवामी नुमाइंदा या पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। मरियम नवाज आज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। जुमे को दुबई में कयाम करेंगी। हफ्ते को दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को लाहौर एयरपोर्ट जमा होने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, नई जिम्मेदारियों से मजीद एक्टिव हो जाऊंगी।
वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान को ताहाल पुष्ट बनाई हासिल है। इमरान खान के सहूलतकारों की बाकियात सहूलतकारी का काम कर रही हैं। अगर गाली देकर ही पाकिस्तान में निजाम ने चलना है तो फिर हर जमात को आज़ादी दे दें। पिछले 4 साल की हुकूमत यही थी कि पकड़ो छोड़ो। गैर कानूनी गिरफ्तारी का हामी नहीं, बार बार वही जुर्म करने को गलती नहीं, पॉलिसी या बयानिया कहा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका से अपने दैरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इयादा। डोनाल्ड ब्लूम बोले, अमेरिका माशी तरक्की और इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। फवाद चौधरी का इब्तिदाई बयान कलमबंद। इस्लामाबाद पुलिस जराये के मुताबिक फवाद चौधरी से पूछा गया कि किसके कहने पर यह बयान दिया। फवाद चौधरी बोले, किसी के कहने पर ऐसा बयान नहीं दिया, जो महसूस किया वही बोला। कोई इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की, ना मेरे अल्फाज से बगावत साबित होती है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सेनेट में गूंज। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, क्या फवाद चौधरी का जुर्म इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तनकीद है? इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी वाज़ेह नजर आ रही है। फैसल जावेद बोले, फवाद चौधरी को जिस तरह हथकड़ियां लगी, कपड़ा डाला गया, क्या वो दहशतगर्द है? कानून की बात करना दहशतगर्दी है तो इमरान खान दहशतगर्द है। पीटीआई रहनुमाओं की तकरीर के दौरान शोर शराबा, सैफुल अब्रो और बहरमन तंगी में तल्ख जुमलों का तबादला। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, हमारे दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था। आसिफ जरदारी ने हमेशा मुफाहमत की बात की। हमने किसी मुखालिफ को जेल में नहीं डाला, हमने ना किसी से बदला लिया है और ना लेंगे। फैसल करीम कुन्नी बोले, हम गिरफ्तारियों की सियासत नहीं चाहते, हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत में कहा, कौन सा पॉपुलेशन बम फटा है कि आबादी बढ़ने से यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा करना पड़ा? बिल तो अभी तक पास नहीं हुआ, क्या हम पार्लियामेंट में कानून साजी का इंतजार करें? आज हम इलेक्शन को कमीशन को इलेक्शन का कह देंगे और हुकूमत यूनियन काउंसिल्स 125 से 130 कर दे तो फिर कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगाना होगा कि कब हुकूमत यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा सकती है। एक बरतानवी पाउंड 310 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक यूरो की कीमत 273 रुपए मुकर्रर, अमाराती दीनार 68 और सऊदी रियाल 66 रुपए का हो गया। कैनेडियन डॉलर 187, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपए का हो गया। मिफ्ता इस्माइल एक बार फिर वजीर खजाना इसहाक डार पर बरस पड़े। कहा, मालूम नहीं इसहाक डार को क्यों लाया गया, इनकी कोशिशों से मुल्क को नुकसान हुआ। डार साहब ने सोचा कि शायद वो IMF के बगैर चल सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हुकूमत अब इस बात पर राजी हो गई है कि IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेंगी। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। साबिका हुकूमत ने जाते जाते ऐसे इकदाम किए कि मुल्क हमें डिफॉल्ट के दहाने पर मिला। IMF प्रोग्राम मुअत्तल था, लोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे। IMF प्रोग्राम के लिए मुश्किल इकदाम करना पड़े। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 200 का डॉलर देने वाले रस्तु इसहाक डार ने 250 का डॉलर करने की इजाजत दे दी। एलसीज खुल नहीं रही, बैंकों में भूचाल है, लोग धक्के खा रहे हैं। सब ड्रामे एक नाअहल हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल लाने का दावा दोहरा दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस से सस्ते तेल का माहिदा हो गया, 45 दिन में मामला तय पा गया। मार्च के इख्तिताम तक तमाम कमर्शियल डील्स पर दस्तखत हो जाएंगे। मुल्क में सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। अगली सर्दियों के लिए रूस से गैस का माहिदा करेंगे। गुजरांवाला में पेट्रोल पंप्स का शहरियों को पेट्रोल देने से इनकार। पंप मालिकान के मुताबिक पेट्रोल कंपनियां डिमांड के मुताबिक पेट्रोल नहीं दे रही। गुजरांवाला में 4 दिन का स्टॉक बाकी है। डिमांड के मुताबिक सप्लाई ना मिली तो बहरान बढ़ने का खदशा है। मुल्क भर में ब्रेकडाउन क्यों हुआ? एनटीडीसी की इब्तदाई रिपोर्ट में वजूहात सामने आ गई। फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। सिस्टम मुतासर होने से 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई।
फ्रीक्वेंसी के अचानक बढ़ने से सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाजिन हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला के ज़रिए इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान। कहा 90 शाहराए कायदे आज़म, सिविल सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली और अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क दफ्तर इस्तेमाल नहीं करूंगा। परवेज इलाही के निगरान वज़ीर आला पंजाब को मशवरे। कहा निगरान वज़ीर आला बन गए तो अच्छे काम करें, आपकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन कराना है, किसी के कहने पर इंतकामी कार्रवाई ना करें। 3 माह बाद आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मुस्तफा कमाल का बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। कहा जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। कराची और सिंध की शहरी इलाकों की आबादी को कम गिना जा रहा है। सही हल्काबंदी होती तो कराची के बल्दियाती मसाइल हल हो जाते। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का 1 फरवरी से पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा बस दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट के बाद चलेगी। मामूल की औकात में हर 1 घंटे के बाद सर्विस दस्तयाब होगी। कम से कम किराया 15 रुपए, ज्यादा से ज्यादा किराया 55 रुपए वसूल किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, वादी नीलम समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियां। कराची में बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों के साथ एक बार फिर वारदात। अमेरिका से कराची पहुंचने वाले शहरी को सुबह सवेरे गुलिस्तान जौहर में लूट लिया गया। कीमती कार में सवार मुलजमान ने ताक़ुब करते हुए शहरी की गाड़ी को स्पीड ब्रेकर पर रोका। कराची के इलाके सखी हसन कलंदरिया चौक के करीब ज़ेरे तामीर पुल की शटरिंग गिर गई। मुतादिद मजदूर जख्मी हो गए। एक्सिला में गैस लीकेज के बाइस धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। मरने वाले बच्चों की उम्रें 4 और 5 साल के दरमियान थीं। मुजफ्फरगढ़ में 60 लाख रुपए की डकैती। मोटरसाइकिल मुलजमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले को लूटकर फरार। मोटरसाइकिल मुलजमान ने शहरी की गाड़ी पर गोलियां भी चलाईं। 60 लाख रुपए से जायद रकम ले उड़े। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सहाफियों का एहतजाज। कहा मीडिया पर दबाव के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने 10 माह के दौरान सहाफियों के खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज किए। मुकदमात ना खत्म किए गए तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। पीरवाला में 3 अफराद बर्फानी ग्लेशियर तले दब गए। रास्ते बंद होने से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। बलूचिस्तान में रिकॉर्ड सर्दी की लहर। जियारत में दर्जा हरारत -11 और कल्लात में -7 रिकॉर्ड किया गया। हिमालय इलाका जात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। धूप निकलने से पहाड़ों पर पड़ी बर्फ के नजारे दिल फरेब हो गए। वादी लीपा में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग के बायस जमीन राबता मुनक़ता। अफगानिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। सर्दी के बायस मरने वालों की तादाद 175 हो गई। 70,000 से ज्यादा मवेशी हलाक। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद। इमदादी सरगर्मियां भी रुक गईं। मेटा का ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से पाबंदी हटाने का फैसला। साबिक अमेरिकी सदर आइंदा चंद हफ्तों में अपने मेटा सोशल मीडिया अकाउंट्स दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। इलॉन मस्क ने अपना नाम बदल लिया। मस्क ने ट्विटर पर अपना नाम तब्दील करके मिस्टर ट्वीट रख दिया। कहा अब ट्विटर उन्हें यह नाम तब्दील नहीं करने देगा।